तरीके से ना होकर अब तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट दिखाया जाता है। हालांकि उसके पीछे आत्मघाती हमले के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। यह खबर सोमवार तक चली। अगले दिन यानी मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर जाते हैं और भूटान की यात्रा पर दोपहर में भाषण देते हुए कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। उनके भाषण के मात्र घंटे भर के भीतर भीतर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सेम उसी तरह का एक ब्लास्ट होता है और 12 लोगों की मौत हो जाती है। ये वो तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। कार में ही ब्लास्ट होता है, बिल्कुल इस्लामाबाद के उतने ही सिक्योर और सेंसिटिव जोन में होता है। जहां ये ब्लास्ट हुआ वो जगह कोर्ट का परिसर था और उसके बाहर हुए इस ब्लास्ट की तस्वीरों को आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं। और यहां पर ब्लास्ट जो हुआ उसको करने के लिए सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल किया। हेडलाइन बनती है, सुसाइड बॉम्बिंग इन पाकिस्तान कैपिटल किल्स 12 रेज्ड रीजनल टेंशन। और इसकी वजह से क्षेत्रीय दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यह बात इतना तेजी से होना कि सोमवार को हमारे देश में ब्लास्ट देश की राजधानी में और मंगलवार मतलब कि कुछ ही समय बीता होगा, मुश्किल से 18 घंटे, और पाकिस्तान की राजधानी में ब्लास्ट होना। इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान में वैसे तो बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं लेकिन देश की राजधानी में यह एक 10 साल के लंबे अंतराल के बाद हुआ ब्लास्ट कंसीडर किया जा रहा है। पाकिस्तान इन ए स्टेट ऑफ वॉर के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, इस्लामाबाद इज मोर देन ए डेकेड। 10 साल से अधिक समय बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस लेवल का कोई ब्लास्ट हुआ है। अर्थात जिस तरह से भारत की राजधानी में ब्लास्ट लंबे समय से नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की राजधानी में भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। लेकिन सेम इंटेंसिटी, सेम तरीका और ऐसा की ऐसा ब्लास्ट जैसे ही पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निकलकर आते हैं और बयान देते हैं कि ये तो प्रिडिक्टेबल टैक्टिक थी, हमें पता था कि ऐसा ही होगा, इंडिया इस चीज के लिए जिम्मेदार है, उसने पाकिस्तान पर सेम टाइप का हमला कर दिया है। अर्थात शहबाज शरीफ ने इस आतंकी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि इनकी बात इनके रक्षा मंत्री से उलट थी। इनके रक्षा मंत्री ने इस बात के लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान को ठहराया। लेकिन अगर आसान भाषा में कहे जाए तो पाकिस्तान के लिए फिलहाल भारत और अफगानिस्तान एक जैसे ही हैं। देश के अंदर लाल किले पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या यह पनिशमेंट के रूप में भारत ने पाकिस्तान में ब्लास्ट करवाया, या फिर यह अफगानिस्तान की तरफ से हुआ ब्लास्ट था, या फिर यह तहरीक तालिबान की तरफ से हुआ ब्लास्ट था, या फिर पाकिस्तान के अंदर ही जो बहुत सारे रीजनल बलूचिस्तान जैसे जो लिबरेशन फोर्स के